देखिए इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ मैनी टोटल अरेंजमेंट will there be, ठीक है ना, in which a particular girl will never be with a particular boy, मतलब ये बोल रहा है कि कुल कितनी पंक्तियां होंगी जिनमें एक विशिष्ट लड़की के साथ कभी नहीं बैठेगी। अब देखिए ये वो अरब आपकी आवाज है ना थोड़ा ब्रेक हो जाती है बीच में, कभी तो तेज आ गई, कभी बिल्कुल स्लो हो जाएगी। देखिए ये बोल रहा है ना हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट विल देयर बी इन ए विच ए पर्टिकुलर गर्ल विल नेवर बी विद ए पर्टिकुलर बॉय, मतलब एक लड़का एक लड़की के साथ कभी नहीं बैठेगी। इसका मतलब ये समझ लीजिए। अब मुझे बताओ इसमें हमारे 5 बॉय हो रहे हैं, 4 गर्ल्स हमारी हो रही हैं, टोटल हमारे 9 हो रहे हैं। कितने? 9 भाई 9 स्टूडेंट हो रहे हैं ना, 9 स्टूडेंट्स या स्टूडेंट मान लीजिए या कोई और मान लीजिए, तो इसको हम लिखेंगे फैक्टर 9 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब देखो हम कुल में से हम वो हटाएंगे जो एक साथ बैठ रहे थे, कौन बैठ रहे थे? फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टर 2 को माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर होगा उसको आप यहाँ लिख लीजिए। मतलब कैसे? आप इसको 9 इंटू 8 इंटू करके जाओगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके माइनस। अब इसको लिख लीजिए ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना, इंटू 1 और इंटू 2 इंटू 1, इनका करिए मल्टीपल, इसमें माइनस करके यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। इतनी सी बात थी। अब देखो इसी बेस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन पूछा है 17 में, वो क्या है? आपको अगर ये समझ में ना आया हो तो देखो अभी समझ जाओगे, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ और समझ जाओगे। देखिए पर यही वाला क्वेश्चन आप वो लाइन खींच के नहीं कर सकते जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था? ये लाइन खींच के मतलब वो अरेंजमेंट लाइन खींच के यूं करके? नहीं वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे 1। चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए, अभी देखो अभी समझ में आएगा आप लोगों को। ये थोड़ा वैसा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डीपली, ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा कम से कम 2-4 बार, ठीक है ना। और आप ये समझो कि हमारा ऐसे ही हो जाए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। इसे बाकी से पता है ये मतलब अगर वही वाला फॉलो करेंगे ना तो मतलब मैं उस तरह से ज्यादा जानना चाहती हूँ, वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है। आई मीन प्लेस के अरेंजमेंट की जैसे वैसे ऐसे डैश 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 वाली लाइन करके उस पे मतलब 2 लोग हैं तो भी उसमें मतलब कोई एक ही बैठेगा तो 1 इंटू करते हैं, जितने ऑप्शन मतलब फिर भी ऐसा जैसे अपने पहले करवाया था। ये नहीं, इसके पहले का जो क्वेश्चन करवाया ना उसमें ऐसा आपने फॉलो किया वही। ये वाला नहीं, और कौन सा था क्वेश्चन? ये तो कराया मैंने अभी। 11 12 13। ये देखो ये लिखा है ना आपने? ये हाँ, अरे ये ऐसे नहीं होगा ये। बट इसमें मतलब क्यों नहीं होगा ऐसे? अरे भाई ये इनके फिक्स हैं, ये तो ये देखो अगर वो ऐसे ही अगर होता तो मैं अलग से कॉन्सेप्ट क्यों बताता? ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। मैं सोच रही थी ये ऐसे भी हल हो सकता है। नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, ठीक है ना, बता देंगे। अभी क्वेश्चन लिखिए, देखो
ये जो मैंने लास्ट में कराया था ना, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट ये कि देखो हाउ मैनी, देखो ये जो अभी बता रहा है ना, ये आरब बोल रहे थे मैं अगर उससे कॉम्बिनेशन कर लेता, तो कॉम्बिनेशन अगर मैं कराता इसे तो दिक्कत होती, पहले तो मैं उसको बताता ऐसे ऐसे होता, मतलब थोड़ा टाइम लगता। अब देखो इस चीज़ को मैं यहाँ पर ये ना, ये चीज़ लेकर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ निकाल मैंने यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ पता है? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि एक लड़का एक लड़की साथ बैठे हैं, मतलब एक लड़का एक लड़की साथ में बैठे हैं, इसने बोला, तो मतलब फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 कर लिया हमने। अब इसमें बोल रहा है कि लड़का लड़की कभी साथ नहीं बैठेंगे, तो भैया जो लड़का लड़की जो साथ बैठ रहे हैं ना, उस पोजीशन को हमें क्या करना है, जो कुल पोजीशन बन रही है उसमें क्या करना है, वो माइनस करना है। इसलिए हमने फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 को इसमें से माइनस कर दिया, ये वाला, ये ना, ये इसमें से माइनस किया। ये क्लियर? अब क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं? ठीक है सर। ठीक है ना। देखो 5 बॉय और 4 गर्ल्स, हमारे टोटल 9 स्टूडेंट है ना, 9 स्टूडेंट हो मतलब या कुछ भी मान लीजिए, मैंने स्टूडेंट मान लिया है। अच्छा वो सर तो हमारा कॉम्बिनेशन करते तो कैसे करते, 9C2 ऐसे करते ना? 9C2 तो बहुत बड़ा झमेला पड़ जाएगा, वो बहुत बड़ा, और समझ में आएगा भी नहीं मुझे भी, मतलब हाँ, और 9 कर देते हैं, और मुश्किल से 10 मिनट की क्लास और चलेगी, 10 मिनट में हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट्स will there be in which a particular girl will never be with a particular boy, मतलब लड़का लड़की के साथ कभी नहीं बैठेगा, उसको आप कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। मतलब हमारे 5 लड़के हैं तो 4 लड़कियां हैं, टोटल हमारे 9 पर्सन हैं। 9 पर्सन को हम टोटल होते हैं ना, टोटल होते हैं, तो जैसे हमने इसमें लिखा था टोटल में कहाँ है, 1 मिनट रुकेंगे, जो अभी हम बता रहे हैं, अभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। देखो ये ना, ये देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो, एक पंक्ति में 5 लड़के और 4 लड़कियों कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो 5 बॉय 4 लड़की कितने हो गए टोटल हमारे के, फैक्टोरियल 9, कितने हो गए, फैक्टोरियल 9। तो यही हमने टोटल तो लिखा है फैक्टोरियल 9, ये 5 लड़के और 4 लड़कियां, टोटल फैक्टोरियल 9। माइनस कौन सा किया है, माइनस मैंने वो किया है जो एक साथ बैठ रहे हैं, मतलब इन हाउ मेनी अरेंजमेंट विल ए पर्टिकुलर बॉय एंड ए पर्टिकुलर गर्ल वी टुगेदर, मतलब एक साथ बैठ रही हैं या एक साथ बैठ रहे हैं। तो लड़का लड़की एक साथ बैठ रहे हैं ना, इनको हमने एक मानना है। जब इनको एक माना है, तुम्हारा जब टोटल 9 हो रहे हैं, 9 में से जब दोनों को एक मान लिया, तुम्हारा 8 हो जाएंगे, तो हमने लिख दिया फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 को हम डिफरेंट टाइप से बैठा सकते हैं, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके हमने डिफरेंट टाइप से बैठा दिया। अब हमारे लड़का और लड़की हैं, इनको हम करते हैं फैक्टर 2, तो ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो हमने इनको इंटू 2 इंटू 1 कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट विल देयर बी इन विच ए पर्टिकुलर गर्ल विल नेवर बी विद ए पर्टिकुलर बॉय, मतलब कि ऐसे कितने केस बनेंगे, मतलब ऐसे कितने अरेंजमेंट करोगे कितने तरीके से कि जिनमें लड़का लड़की कभी भी एक साथ ना हो। तो भैया कभी एक साथ ना हो, उनको निकालने के लिए जो साथ बैठ रहे हैं उनको तो हटाना पड़ेगा ना कुल में से। तो कुल कितना हो हमारा, फैक्टोरियल 9। माइनस कौन करेंगे, जो साथ साथ बैठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, तो हमने माइनस कर लिया फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको आप ऐसा हल करोगे ना तो आपका आंसर निकला है। बस ये कॉन्सेप्ट को कुछ नहीं इसमें, क्लियर हो गया ना। जया क्या हो गया? कुछ नहीं सर, बहुत ज्यादा हो गया ना ये, मतलब दिमाग में थोड़ा ज्यादा हो गया, क्लियर हो गया। कोई ज्यादा नहीं हो गया, अभी तो क्वेश्चन लो, अभी सही हो जाएगा। देखो अभी हम आपको भोजन परोस रहे हैं, ठीक है, अभी तो आपने बनाया है ना, अब उसे खाओ। तो क्वेश्चन लिखो, इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड, मतलब इसे अरेंज करना है ना, अरेंज मतलब अरेंज है इन ए रो, एक पंक्ति में, इन ए रो। अभी इसमें देखो, अभी तो ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आएगा इसी में, वो थोड़ा और डीपली होगा ना, उसके बाद शुरू होगा आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये थोड़ा टॉपिक ऐसा ही है। और फिर वैसे अगर सिंपल चाहिए तो मैं सिंपल करा दूंगा। आप कहोगे सर एक भी क्वेश्चन आया नहीं, मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया नहीं, तो फिर अभी वो करने में भी आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, मेरे लिए आसान हो जाएगी। तो वो काम मैं नहीं करना चाहता, ठीक है ना। किसी के जीवन से कोई खिलवाड़ी नहीं, ठीक है ना। जो है वो सही है, मतलब जैसा है वैसा है, जैसा है
कॉन्सेप्ट आपकी यूपीएससी के लिए वो वैसा दे रहा हूँ। देखिए, इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज इन ए रो, ठीक है ना, सो दैट द गर्ल्स are not next to each other, comma, how many possible arrangements, ज्योति है क्लास में?